अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए हम इसकी सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑप्टिमाइजेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इनपुट वैल्यूज़ फॉर अ फंक्शन दैट रिजल्ट इन द मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट वैल्यू। देखें, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फाइंड करते हैं वैल्यूज़ को, किसकी वैल्यूज़, एक फंक्शन के लिए। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फाइंड करते हैं इनपुट वैल्यूज़ एक फंक्शन के लिए, जो कि ये नतीजा लेके आता है, नतीजा मैक्सिमम या मिनिमम में लेके आता है। ठीक है, नतीजा मैक्सिमम या मिनिमम आउटपुट वैल्यूज़ में लेके आता है। तो इस प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं। एक फंक्शन के लिए इनपुट वैल्यूज़ वो वाली फाइंड करना जो कि नतीजा यानी कि जिसका रिज़ल्ट जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम आउटपुट वैल्यू में आए, तो इस प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का नाम देते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया मैं आपको कह दूं कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स में, तो एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ फाइंड करना, क्योंकि ये इनपुट वैल्यूज़ है ना, एक्स और वाई की वो इनपुट वैल्यूज़ फाइंड करना कि इस ओवरऑल पूरे का जो रिज़ल्ट है वो मैक्सिमम या मिनिमम की तरह आए, तो इसको फिर हम ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को दिस फंक्शन इज टिपिकली कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। आमतौर पर इस फंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। एंड द इनपुट वैल्यूज आर रेफर टू एज द डिसीजन वेरिएबल्स। और ये जो एक्स और वाई की कीमतें होंगी ना, इनको हम डिसीजन वेरिएबल्स का नाम देते हैं। एक्स और वाई जो है ना, इनको डिसीजन वेरिएबल्स का नाम। इस पूरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक्स और वाई को डिसीजन वेरिएबल्स का नाम। अब आ जाए जी जनरल फार्म। एक जनरल फार्म क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की। ठीक है, इसमें एक फंक्शन दिया जाता है, जैसे ये दे दिया गया एफ ऑफ एक्स डैश। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स के नीचे बार लगी है ना, तो इसका मतलब है ये एन वेरिएबल्स में भी हो सकता है। ठीक है, एन वेरिएबल्स में अगर दो वेरिएबल्स का है तो x1 x2 आ जाएगा, और दो वेरिएबल्स को यहाँ पे मैंने एक्स वाई का नाम दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का नाम दिया हुआ था। ठीक है, दो वेरिएबल्स का इस तरह होता है, तो दो वेरिएबल्स यहाँ पे आप x1 x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है, तो ये n वेरिएबल्स में दिया गया। ठीक है, इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 x2 सो ऑन xn। ठीक हो गया। इसमें कुछ कंस्टेंट दिए होते हैं, यानी कि कंस्टेंट का मतलब क्या है, कुछ शराइत लगा दी जाती है, जैसे ऑपरेशनल रिसर्च में था ना, बिल्कुल इसी तरह। देखें, इसमें जी आई ऑफ एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है, या लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या होता है, ये इनइक्वालिटी कंस्टेंट होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये इनइक्वालिटी कंस्टेंट होता है। ठीक है, और ये वाला जो है एच जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और बराबर ज़ीरो लिखा हुआ करेगा, इसको इक्वालिटी कंस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये इक्वालिटी वाली शर्त लगाई गई है। और x बिलोंग्स टू s, x यहाँ पे क्या है वो आप लोग को बता दिया हुआ है कि ये इस तरह इक्वल होता है। ये होता है वेक्टर या पॉइंट होता है डिसीजन वेरिएबल्स में। ठीक है, वेक्टर या पॉइंट होता है डिसीजन वेरिएबल्स में। ठीक हो गया। अब ये s का मतलब क्या है, तो s को कहते हैं फिजिबल रीजन या फिर डोमेन। ठीक है, तो x डैश s से बिलोंग करने का मतलब ये है कि ये इसकी डोमेन क्या है या ये इसका फिजिबल रीजन क्या है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल रीजन कहते हैं कि अगर ये फिजिबल रीजन है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी पॉइंट्स आते होंगे ना, जो भी पॉइंट्स, वो इन तमाम कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो भी पॉइंट आएंगे ना, इनके अंदर जो भी पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट जो है ना, वो इन शराइत को पूरा करते होंगे। ठीक है, तो रीजन, तो ये लिखा हुआ है कि रीजन हैविंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, ऐसा रीजन के जिसमें तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ आती हों फॉर डिसीजन वेरिएबल्स की या इनपुट वैल्यूज़ दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट, जो कि तमाम शराइत को पूरा करते हैं। ठीक है, और बाकी ये पढ़ लें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमम करना होता है। ये पॉइंट होता है, ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, ये इक्वालिटी वाले होते हैं, और ये बाउंडेड कंस्ट्रेंट होते हैं। बाउंडेड कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, बाउंड कर दिया है कि x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, बाउंड लगा दिया है। x2 लेस दैन आर इक्वल टू 10 है, ये भी बाउंड कर दिया है कि x2 10 से छोटा रहे या बराबर रहे। ठीक है, इनको बाउंडेड कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब बच्चों नेक्स्ट आ गया है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, कहता है सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर डिसीजन वेरिएबल्स विद इन द फिजिबल रीजन। अब इन फिजिबल रीजन में से कुछ कीमतें ऐसी होती हैं
कि जिन पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही होती है। देखें ना, ये वो तमाम कीमतें हैं। फिजिबल रीजन का मतलब क्या है कि इसके अंदर तमाम वो कीमतें आएंगी जो तमाम शराइत को पूरा करती हो। फ़र्ज़ किया कि एक वैल्यू शराइत को पूरा कर रही है लेकिन उस पर फंक्शन वैल्यू 1 आ रही है। ये दूसरा पॉइंट हमने लिया, वो सारी शराइत को पूरा कर रहा है लेकिन उस पर फंक्शनल वैल्यू 2 आ रही है। एक और वैल्यू ली, वो तमाम शराइत को पूरा कर रहा है लेकिन उस पर फंक्शनल वैल्यू 10 आ रही है। तो जो 10 आ रही है ना जिस पे, ठीक है, वो मैक्सिमाइजेशन होगा इसका। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह क्या लिखा हुआ है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ ही होती हैं डिसीजन वेरिएबल्स की, लेकिन कहाँ पे होती है, फिजिबल रीजन में होती है कि जिस पे बेस्ट आंसर आ रहा हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक हो, अच्छा, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ग्लोबल ऑप्टिमा भी हो सकता है, लोकल भी। लोकल का मतलब है कि एक थोड़ी सी जगह पे, ठीक है, जैसे कहते नहीं है यार ऐसे लोकल बसा ने, यानी कि थोड़ी जी रेंज चलती हैं, लेकिन ग्लोबल किसे कहते हैं, ओवरऑल। ठीक है, अगर पूरे पाकिस्तान में कोई बस चलती हो या पूरे पंजाब में चलती हो तो उनको फिर ग्लोबल के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है, और ग्लोबल वाले को अब्सोल्यूट भी कहा जाता है और लोकल वाले को रिलेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं, इसको रिलेटिव वाला भी कहा जाता है और इसको अब्सोल्यूट वाला भी कहा जाता है। ठीक है, अब्सोल्यूट वाला भी। ठीक हो गया, तो लोकल ऑप्टिमा किसे कहेंगे, अ सोल्यूशन दैट इज़ बेटर देन ऑल अदर नियर बाय फिजिबल सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जो कि अपने इर्द गिर्द, नियर बाय, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के फिजिबल सोल्यूशंस में बेस्ट हो। एक ऐसा सोल्यूशन जो कि अपने कुछ दायरे में, फ़र्ज़ किया ये है ना, तो मैं यहाँ पे इतना सा बना लेता हूँ। ठीक है, इतना सा, तो फिर यहाँ पे जो सबसे बेटर वैल्यू देगा अपने इर्द गिर्द, यानी कि यहाँ पे इसका हो सकता है कि मैक्सिमल अलहदा है, इसका मैक्सिमल अलहदा है, यहाँ पे मैक्सिमल अलहदा है, इसका मैक्सिमल अलहदा है, इसका मैक्सिमल अलहदा। तो ये क्या है, ये सारे लोकल हैं। लेकिन अगर ओवरऑल जिसका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आएगा, हो सकता है ओवरऑल में ये सबसे बड़ी वैल्यू हो इसकी। ठीक है, तो ये फिर ग्लोबल ऑप्टिमा होता है। ठीक है, तो ये लिखा गया है एक सोल्यूशन जो कि बेटर देन होता है अपने इर्द गिर्द वाले फिजिबल सोल्यूशन से, तो उसको हम नाम देते हैं लोकल ऑप्टिमा या रिलेटिव ऑप्टिमा का। और द एब्सोल्यूट बेस्ट सोल्यूशन ओवरऑल द इंटायर फिजिबल रीजन है, और ऐसी वैल्यू जो कि पूरे फिजिबल रीजन में बेस्ट हो, तो उसको फिर हम नाम देते हैं ग्लोबल ऑप्टिमा या एब्सोल्यूट ऑप्टिमा का। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गए, टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आ गए हैं। टाइप्स में क्या आ जाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, इंटीजर प्रोग्रामिंग, मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन आ जाती हैं, स्टोचैस्टिक ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग आ जाती है, मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग आ जाती है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों चीज़ें लीनियर होंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों चीज़ें लीनियर होंगी। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर नहीं हुआ करेगा, या कोई एक कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर हुआ करेगा, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर, या ये कोई एक चीज़ भी ना, कोई एक चीज़ भी, और इतनी सी चीज़ भी नॉन लीनियर आ गई ना, तो वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन कर दी जाती है कि कुछ वेरिएबल्स जो है ना वो इंटीजर होंगे, सम या आल, कुछ या तमाम डिसीजन वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर प्रोग्रामिंग। अब मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग, जिसमें इंटीजर्स भी आते हों वो भी आते हैं, यानी कि वो सारा मिक्सअप हो जाए। ठीक है, और क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग में ये है कि जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर आप कह लें कंस्ट्रेंट जो है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट किस में आए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए। अच्छा, ये वाली चीज़ ना इसकी ही आगे एक टाइप बन जाएगी, क्योंकि नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में क्यूबिक भी आ जाता है, क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, क्वार्टिक भी आ जाता है, सारे आ जाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टोचैस्टिक ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन द पैरामीटर्स। पैरामीटर में कोई ख़ास यानी कि वो नहीं होता हमें पता, इसमें फिर चांसेस लिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप रैंडम वेरिएबल की बात करें ना, प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल को स्टोचैस्टिक वेरिएबल का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये उस प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आ जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, स्टोचैस्टिक ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे अगर पेपर में पूछ लिया जाता है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ पे ये आप टाइप्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर को ही थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आ जाएँ। ठीक है, और बाकी सारा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के रहमान।